हेलो बच्चों, आज हम अंतराल का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आरोहण। पाठ के लेखक है संजीव। आरोहण का अर्थ है चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना। कहानी काफ़ी लंबी है लेकिन काफ़ी बड़ी रोचक कहानी है, काफ़ी कुछ फिल्मों की कहानी से मिलती जुलती। तो मैं कहानी लेकिन आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। माही गांव जो कि उत्तराखंड में है, काफ़ी ऊंचाई पर है ये। रूप सिंह और भूप सिंह दो भाई कहानी के मुख्य पात्र हैं। माही गांव में रहते थे। जब एक दिन घर में ऐसे ही किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे झगड़ा और ये भूप सिंह रूप घर से भाग लेता है, तब रूप सिंह की आयु 13 वर्ष थी। आपको ध्यान रखना है, 13 वर्ष की आयु थी उसकी। और वो घर से भागता है। भूप सिंह उसको पकड़ के लाता है और वो भूप सिंह को धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद ये ऐसा होता है कि दोनों भाई नीचे खाई में गिर से जाते हैं। एक पेड़ है खाई में लगा हुआ, उस पर दोनों भाई अटक जाते हैं, जैसे फिल्मों में होता है। वो दोनों उस पेड़ पे लटके हुए हैं। फिर लेकिन भूप सिंह काफ़ी मजबूत, स्ट्रांग था, पहाड़ी पर उसमें था। वो आधे घंटे की मेहनत करके ऊपर निकलता है। अपने जो भाई रूप था उसको भी निकाल लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर रूप सिंह भाग जाता है घर से। वो उसकी आयु ऐसी थी, तो उसके बाद वो जब भाग कर आता है तो नीचे उसको मिलते हैं एक कपूर साहब। कपूर साहब उनका मसूरी में, देहरादून में पहाड़ों पे चढ़ना सिखाने का ही काम था। यही उनका मतलब व्यवसाय था, प्रोफेशन था। तो वो कपूर साहब जो है रूप सिंह को अपने यहाँ रख लेते हैं। छोटा लड़का मिल गया, घर का काम भी कर देगा, फिर पहाड़ी लड़का है, पर्वत पे चढ़ाना मिलो को सिखा देगा, ठीक है। और ये कहानी तो इधर रूप सिंह की रही। दूसरी तरफ उसके जाने के बाद जब वो चला आया, और तब वो 13 साल का था। उसके बाद वो 11 साल तक नीचे रहा कपूर साहब के। उसने इन 11 सालों के में अपने घर की तरफ न जाकर देखा, ना कोई उनको चिट्ठी कि मेरे घर वालों का पीछे से क्या हाल हुआ है, कुछ नहीं। वो नीचे कपूर साहब के यहाँ रह रहा है, वहीं काम कर रहा है, और वहाँ उसको 4000 रुपये मिलते हैं, ये याद रखना है आपको। और उसका काम यही है, पहाड़ पे चढ़ना सिखाना। दूसरी तरफ जब वो यहाँ आ गया है, पीछे से आपने देखा ही होगा समाचारों में कि पहाड़ों पर भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट टूट के गिरती हैं। तो हाँ, ऐसा ही उनके गांव में होता है। माही गांव में एक बड़ा पहाड़ टूट के गिर जाता है, और पहाड़ टूट के गिरता है तो उसके खेत, माता पिता उसमें दब के मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। केवल भाई भूप सिंह बचता है। और भूप सिंह फिर उससे भी ऊपर एक जाकर वहां पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन अब 11 साल के बाद रूप सिंह, जहां से कहानी का आरंभ होता है, वो वापस अपने गांव जा रहा है। वो गांव इसलिए जा रहा है, ये नहीं है कि उसको मिलने की इच्छा है या क्या है। वो शेख कपूर साहब जिनके यहाँ रहता था, उन्हीं का बेटा है शेखर कपूर। तो वो IAS ट्रेनी है। तो वो चाहता है कि इधर माही गांव में जाना, ऊपर ऊपर पर्वत देखना, तो इसीलिए उनके साथ वो जा रहा है। इनका गांव वहाँ से 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर की चढ़ाई है। और जब 15 किलोमीटर की चढ़ाई के लिए आते हैं तो उनको घोड़े चाहिए होते हैं, घोड़े मिलते नहीं हैं। और फिर वहाँ एक लड़का मिलता है, उस लड़के का नाम महीप है। मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कि वो जो उनका भाई है भूप सिंह, उसका बेटा है महीप। और महीप की भी हालत ऐसी है जैसी रूप सिंह की थी, जो कि उसका चाचा है वास्तव में। कि जैसे रूप सिंह भागकर घर से आ गया था, ऐसे जो महीप है वो भी किसी बात पे झगड़ा। और बात भी यही बताना उचित रहेगा कि जो भूप सिंह है, जब वो ऊपर चला जाता है, माता पिता तो रहे नहीं, दोबारा से खेत पे सारा तैयार करना है, काम की ज़रूरत है। तो वो एक शैला थी, उससे शादी कर लेता है। शैला उनकी बचपन की ही सहेली थी। रूप सिंह भी उसको जानता था। पहले रूप सिंह ही उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो तो बचपन की बात थी। रूप सिंह भाग के आ जाता है, लेकिन वो भूप सिंह शैला से विवाह कर लेता है, और उसी का बेटा ये महीप है। और उसके बाद शैला और भूप ने, जब भूस्खलन में उनके नीचे खेत दब गए थे, और उन्होंने उससे भी ऊपर जाकर अपना जो एक खेत बनाया था, उसके अंदर क्या क्या वो उसके लिए करते हैं, ये भी बड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूप और शैला ने मिलकर किस तरह नए जीवन की कहानी लिखी। तो उन्होंने पहले तो वो पूरे पत्थर सारी ज़मीन को समतल बनाया। फिर पानी का भी झुकाव का
चक्कर होता है, तो थोड़ा ढलान वाले खेत उन्होंने बनाए। अब खेतों के लिए पानी चाहिए था, तो वहां से एक झरना था जो पास में एक सूपी नदी थी, उसमें तेजी से गिरता था वो झरना नीचे। तो वो झरने का पानी जब कवार के महीने में थोड़ा थोड़ा जमने लगता है, इतना तेज भी नहीं कि उसके मतलब फ्लो को ये सही ना पाए, और इतना भी नहीं बर्फ की तोड़ ना पाए, हल्का हल्का जमता है, तो उसको तोड़ तोड़ के काट के अपने खेत की तरफ पानी का इंतजाम कर लेते हैं। इसके अलावा फिर बाद में खेती का काम ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए बैलों की ज़रूरत होती है। तो भूप सिंह अपने कंधे पे रखकर एक बछड़े को पहले ऊपर लेके जाता है और फिर दूसरे बछड़े को ऊपर लेके जाता है। इस प्रकार उन्होंने नए जीवन की शुरुआत की। फिर महीप हो जाता है, और फिर जब खेतों का काम बहुत बढ़ जाता है, तो फिर खेत के काम के लिए भूप सिंह एक और औरत को ले आता है। तो ये जो दूसरी औरत को लाने की बात थी, और ये इसको शैला को अच्छी नहीं लगती, और वो आत्महत्या कर लेती है, पहाड़ से कूद कर सूपी नदी में कूद जाती है। तो महीप को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसको ये लगता है कि मेरी माँ की आत्महत्या के लिए मेरे पिता ही जिम्मेदार हैं, इसलिए वो भी घर छोड़कर भाग जाता है, और नीचे आकर ऐसे ही जैसे घोड़े का काम करने लगता है कि कोई सवारी मिलेगी पहाड़ों में तो उसको घोड़े पे लेके चला जाऊंगा।